जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे G7 की। तो दोस्तों, हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री G7 की मीटिंग अटेंड करने जापान के शहर हिरोशिमा गए हैं। हिरोशिमा, जी हाँ, यही हिरोशिमा है जहां पर अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में न्यूक्लियर बम यानी कि परमाणु बम गिराया था। तो दोस्तों, आइए जानते हैं G7 है क्या भारत इसका मेंबर है? इस न्यूज़ को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जापान के शहर हिरोशिमा में G7 की मीटिंग चल रही है। तो दोस्तों, भारत G7 का मेंबर नहीं है। G7 एक 7 देशों का समूह है। ये दुनिया के सबसे अमीर देशों का समूह है जो कि वर्ल्ड की 40% जीडीपी कंट्रोल करता है और ये वर्ल्ड के सिर्फ 10% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि G7 कब बना था, इसका एजेंडा क्या है और भारत इसमें कहाँ फिट होता है। तो दोस्तों, G7 की शुरुआत 1975 में हुई थी। इसका मेन मकसद था कि इंडस्ट्रियल नेशंस ग्लोबल क्राइसिस के चलते अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट गार्ड कर सके। और वक्त के साथ चलते चलते इसमें कई एजेंडा जुड़ते गए, जैसे कि इकोनॉमी, ट्रेड, सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज और इसी तरह के कई ग्लोबल एजेंडाज और करंट इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं। G7 की मीटिंग हर साल होती है। इसकी प्रेसिडेंसी रोटेशनल बेसिस पर होती है और हर एक मेंबर को इसकी प्रेसिडेंसी मिलती है और हर एक मेंबर को इसे होस्ट करने का मौका भी मिलता है। G7 हर साल राइजिंग इकोनॉमीज और कंट्रीज ऑफ इंपॉर्टेंस को G7 मीटिंग्स का इनविटेशन देते हैं। भारत को कई सालों से G7 मीटिंग्स का इनविटेशन मिल रहा है। जैसे कि आप जानते हो, भारत एक राइजिंग इकोनॉमी है और वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में है और IMF के अनुसार भारत इस साल 6 to 7% ग्रोथ अचीव कर सकेगा। भारत की इसी अचीवमेंट की वजह से भारत को हर साल G7 की मीटिंग्स का इनविटेशन मिल रहा है। दोस्तों, बात यहाँ तक चल रही है कि भारत को G7 का मेंबर बना लिया जाए। तो दोस्तों, हाल ही में यूके की मीडिया में कई रिपोर्ट्स पब्लिश हुए थे। उनका कहना है कि भारत को G7 का पार्ट बना लिया जाए और G7 को G8 कर दिया जाए। यूके की मीडिया का कहना है कि अगर चाइना को बीट करना है तो भारत को G7 का पार्ट बना लिया जाए। तो दोस्तों, G7 हमेशा से ही G7 नहीं था। जब इसकी फॉर्मेशन हुई थी तो ये G6 था। फिर 1976 में कनाडा ने इसे ज्वाइन कर लिया और ये G7 हो गया। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि रशिया ने भी G7 को ज्वाइन किया था। रशिया ने G7 1998 में ज्वाइन किया और ये ग्रुप G8 कहलाने लग गया। जब रशिया ने 2014 में क्राइमिया पर अटैक किया और उसे अपना पार्ट बना लिया, तब G8 ने रशिया को बाहर निकाल दिया और ये ग्रुप फिर से G7 हो गया। G7 के कई कंट्रीज का मानना है कि इंडिया G7 को ज्वाइन कर ले और वो उसे G8 बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थी G7 के फॉर्मेशन, उसकी हिस्ट्री और उसके एजेंडा की जानकारी। अब चलते हैं प्रेजेंट सिनारियो की तरफ। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जापान के इनविटेशन पर G7 समिट में एज अ ऑब्जर्वर कंट्री G7 समिट अटेंड कर रहे हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर को जापान पहुंचते ही रेड कारपेट वेलकम दिया गया। वहां पर मौजूद इंडियन डायस्पोरा ने प्राइम मिनिस्टर मोदी का जमकर स्वागत किया और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये नारे भी लगाए। जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जापान के पीएम किशिदा ने भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को G7 समिट में ऑफिशियली वेलकम किया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी की कई वर्ल्ड लीडर्स के साथ मीटिंग हुई, जैसे कि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनाक और तो और उनकी साउथ कोरियन प्रेसिडेंट के साथ बायोलेटर मीटिंग भी हुई। उस पर डिफेंस के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई और उनके जो बाइडेन के साथ गले मिलते हुए वीडियो ने काफ़ी मीडिया अटेंशन गैदर किया। उनके साथ हुए ब्रीफ कॉन्वर्सेशन में जो बाइडेन ने मोदी को एक पॉपुलर नेता बता दिया और मजाक मजाक में उनका ऑटोग्राफ भी मांग लिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्वाड कंट्रीज के मेंबर्स के साथ भी मुलाकात हुई। उन्होंने क्वाड कंट्रीज के मेंबर्स को एड्रेस भी किया। उनका एम्फेसिस फ्री इंडो पैसिफिक पर था। प्राइम मिनिस्टर मोदी की यूक्रेनियन प्रेसिडेंट
जेलेंस्की के साथ भी मुलाकात हुई। इस मीटिंग को वर्ल्ड मीडिया ने एक्सटेंसिवली कवर किया और इसको बहुत अटेंशन मिली। इस मीटिंग में प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने इंडिया के साथ एक पीस फार्मूला प्रपोज किया है, जिसके चलते उन्होंने रशिया के साथ वॉर खत्म करने की बात की है और इस पीस फार्मूला को आगे बढ़ाने के लिए प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने भारत की हेल्प मांगी है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को वर्ल्ड का एक बड़ा नेता बताया और उन्होंने भारत से मिलने वाली ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, मेडिकल सप्लाईज और हेल्प के लिए शुक्रिया भी किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हिरोशिमा बॉम्बिंग विक्टिम्स को श्रद्धांजलि भी अर्पित की और उसी जगह फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी के स्टैचू को भी अनवील किया। हिरोशिमा, ये नाम सुनते ही आज भी दुनिया थरथरा उठती है, कांप जाती है। G7 समिट की मेरी इस विजिट में मुझे सबसे पहले पूज्य महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण का सौभाग्य मिलना, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सुयोग है। तो ये थी कुछ जानकारी प्राइम मिनिस्टर मोदी के जापान विजिट और G7 समिट के रिलेटेड न्यूज़ की। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।